प्रेरित हमने देखा, भविष्यवक्ता देखा, प्रचारक देखा। चौथा कौन है? पास्टर। हालेलुया। पास्टर के बाद ब्रेक लेंगे ना। हाँ, पाड़क। पाड़क हिंदी में रखवाला बोलते। पास्टर कौन सी उंगली? तीसरी। हाँ यार। चलो, इस उंगली का नाम क्या है? नहीं, तर्जनी उसको नहीं बोलते। अनामिका। अनामिका वाली उंगली। चलो अभी सब ध्यान से पढ़ना। किसको ब्रेक जल्दी चाहिए तो ध्यान ज्यादा बनाए रखें। अभी पास्टर थोड़ा सा लंबा है। चलो, पास्टर, पाड़क, रखवाला। खास झुंड को पालने वाला। विशेषता नहीं है, ये समझो उसकी डेफिनेशन, व्याख्या। पास्टर मतलब खास झुंड को पालने वाला। पास्टर के हाथ में साचवणार, खवड़ावणार, शारीरिक आत्मिक बधी जवाबदारी। पास्टर के हाथ में मंडली की संपूर्ण जिम्मेदारी होती है। इब्रानी 2:17 पढ़ो। इस कारण उसको इब्रानी 2:17। इस कारण उसको चाहिए था कि सब बातों में अपने भाइयों के समान बने, जिससे वह उन बातों में जो परमेश्वर से संबंधित रहती है एक दयालु और विश्वास योग्य महायाजक बने। प्रभु के बारे में बताया कि दयालु और विश्वास योग्य महायाजक। पुराने नियम में पास्टर मतलब याजक। तो जहां जहां पर याजक शब्द आए तो समझ लेना वो पास्टर की बात है। याजक मतलब पास्टर। तो पास्टर कैसा होता है? दयालु और हाँ मतलब विश्वासु। गुजराती में विश्वासु। गिनती 6 22 से 27। लेकिन एक दो वचन ही पढ़ना। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हारून और उसके पुत्रों से कह। हारून मतलब प्रधान याजक मतलब पास्टर। हाँ, पुत्रों से कह, हाँ, तुम इस्राएलियों को इन वचनों से आशीर्वाद दिया करना। हाँ, यहोवा तुझे आशीष दे, हाँ, और तेरी रक्षा करे। हाँ, ये आशीष देना किसका काम है? पास्टर। याजक मतलब पास्टर का काम है। तो पास्टर आशीष देता है। पास्टर मतलब अनामिका उंगली, सेकंड लास्ट। कितने लोगों की शादी हो चुकी है? शादी कितने लोगों की हो चुकी है? ऐसे नहीं है पूरा। ये कौन सा पाप है शादी करना? ऐसे
चलो अंगूठी पहनी थी शादी के दिन। कौन सी उंगली में पहनी थी? हाँ वही उंगली में, पास्टर वाले उंगली में। पति और पत्नी एक दूसरे को जिस उंगली में अंगूठी पहनाते हैं वो उंगली है पास्टर। चलो हमारा दूल्हा कौन है और दुल्हन कौन है? हम मतलब मंडली। तो पास्टर कौन हुआ? हाँ, जो पास्टर है वो मंडली का क्या है? पिता। हर 5 साल के बाद क्या करना चाहिए? पिता को बदलना नहीं चाहिए। अभी सुनो बहुत ध्यान से। जो पिता होता है शादी के दिन पास्टर ऐसा बोलता है दुल्हन को लेकर आओ, तो बाप क्या करता है? दुल्हन को लेकर आता है। तब दुल्हन ने कौन सा ड्रेस पहना होता है? शादी का जोड़ा पहना होता है ना। मेकअप में कौन सी चीज बाकी होती है? सारी चीजें, सारा मेकअप। हालेलुया, बहुत ध्यान समझना। पास्टर मतलब बाप, कलीसिया मतलब दुल्हन, दुल्हा मतलब प्रभु यीशु। उस प्रभु यीशु को जो दुल्हन देनी है, जो बेटी देनी है पास्टर को, उस दुल्हन को, उस बेटी को प्रभु यीशु की दुल्हन संपूर्ण रीति से सजा धजा कर जो तैयार करनी है, वो जिम्मेदारी वाला व्यक्ति मतलब पास्टर। देखो कभी लड़की कॉलेज में जाती होगी, अगर लिपस्टिक पाउडर लगाकर जाती होगी तो हो सकता है बाप उसको डांटे, पढ़ने के लिए जाती है कि घूमने के लिए जाती है, लेकिन शादी के दिन कुछ नहीं बोलेगा। और शादी से पहले तो खुद बोलेगा बेटा क्या क्या चाहिए। पूरा बॉक्स आता है ना, उसमें मालूम नहीं कितने कितने कलर होते हैं, कितने कितने ब्रश होते हैं। लेकिन लड़के हर रोज बैठे तो फिर बाप डांटेगा उसको। लेकिन ये सब हम आत्मा की बातें कर रहे हैं, हाँ ये सांसारिक बातें नहीं है, ये आत्मा की बातें। तो पिताजी जो होते हैं वो अपनी बेटी को शादी के लिए संपूर्ण से तैयार करता है। अगर दूल्हा आ जाए और बोले दुल्हन को लेकर आओ, और कुर्ता पायजामा या टॉप पायजामा पहनकर ऐसे ओढ़नी डालकर निकल आए, तो दूल्हा सोच यही थी कि कोई और है, मेरी दुल्हन कौन है, देखने से पता चल जाना चाहिए। तो पूर्ण रीति से तैयार करने का जो काम है वो है पास्टर का। यूहन्ना उसका 21वां अध्याय, यूहन्ना 21 और उसका 15 वचन पढ़ो। भोजन करने के बाद यीशु ने शमौन पतरस से कहा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू जो जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने उससे कहा, मेरे मेमनों को चरा। हाँ देखो, प्रभु उसने पतरस से कहा, क्या बोला? क्या तुम मुझसे सबसे ज्यादा प्रेम रखता है? तो बोले मेरे मेमने को, मेरे मेमने को चरा। मेमना मतलब भेड़ का बच्चा। भेड़ के बच्चे को ज्यादा खाना चाहिए, और भेड़ का बच्चा
उछलता रहता है। कभी भी देखना बकरी का बच्चा या भेड़ का बच्चा देखना, दूसरा तीसरा दिन होगा ना, वो उछल उछल कर भागता होगा। अगर आप वहां से निकलोगे ना तो आपको बाइक पूरी धीमी कर देनी पड़ेगी, उसको नहीं पता चलता। नए नए विश्वास में कैसे उछलते रहते, किसी को भी कुछ भी जाकर बोल देंगे, ए इसको ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा करेंगे, वो ऐसा करेंगे। फिर जब करने के लिए बैठेंगे कुछ नहीं होगा, या तो थोड़ी सी धूप आ गई तो मुरझा कर बैठ जाएगा। तो उसको चराने का काम किसका है? पास्टर का। लेकिन कब प्रभु से क्या बोलते हैं? सबसे ज्यादा प्रेम करता है तो कर, मतलब पास्टर के अंदर परमेश्वर के प्रति सबसे ज्यादा प्रेम होना चाहिए, तभी वो पास्टर बन सकता है। इसका 16 वचन, उसने फिर दूसरी बार उससे कहा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने उससे कहा, मेरी भेड़ों की रखवाली कर। मेरे भेड़ की रखवाली कर। पहले क्या बोला? मेमने को चरा, मतलब जो नया नया विश्वास उसको खाना खिला, उसको तगड़ा बना। अभी जो खा पी कर तगड़ी हो चुकी भेड़, उसकी क्या करो? रखवाली करो। क्यों? खा पी कर तगड़ी हो गई है, अब उसको ऐसा लगता है अभी जरूरत नहीं है। तो पास्टर की जिम्मेदारी क्या है? नहीं, उसकी रखवाली कर, इधर उधर उसको मत जाने दे। फिर आगे पढ़ो तो, उसने तीसरी बार उससे कहा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? हाँ। पतरस उदास हुआ कि उसने उससे तीसरी बार ऐसा कहा, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? और उससे कहा, हे प्रभु, तू तो सब कुछ जानता है, तू यह जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। यीशु ने उससे कहा, मेरी भेड़ों को चरा। मेरी भेड़ों को चरा। देखो यो, बहुत ध्यान समझ, 3 बातें पास्टर के ऊपर परमेश्वर ने रखी। मेमने को चरा, भेड़ को चरा और भेड़ की रखवाली कर। मतलब नए विश्वासी से लेकर जो पूर्ण रीति से विश्वासी है, इनको खाना खिलाना और इनकी रखवाली करना, ये पास्टर का काम है। और ये काम परमेश्वर तभी देते हैं जब पास्टर परमेश्वर से प्रेम करता है। जिस तरह से एक पति और पत्नी, मतलब ये बने नहीं होते, लेकिन एक दूल्हा और दुल्हन जब उनकी शादी होने वाली होती है, उस वक्त पास्टर उनसे कुछ वाचा बांधता है और पास्टर उनको सिखाता है कि आपको इतना इतना बोलना है, गरीबी में अमीरी में मैं तेरे साथ ही बनी रहूँगी, मैं तेरे साथ ही बना रहूँगा, मैं तो छोड़ कर नहीं जाऊँगा। ये जो करार या प्रतिज्ञा एक दूल्हा और दुल्हन एक दूसरे के सामने करता है, उसी तरह से पास्टर और दुल्हन या पास्टर और मंडली, ये दोनों का एक दूसरे के साथ इसी तरह से एक करार होता है, या वाचा बांधते या प्रतिज्ञा लेते। अभी सुनते जाना और सुनते सुनते लिखते भी जाना। परमेश्वर ने मूसा को बोला था कि तुम मिलाप वाला तंबू बना के, मिलाप वाला तंबू मतलब कि जहां पर परमेश्वर इंसान को मिलने के लिए आने वाले थे, इसलिए उसका नाम रखा था मिलाप वाला तंबू। और परमेश्वर वहां पर लोगों से मिलने के लिए आने वाले थे। बाद में परमेश्वर ने एक भवन बनाने को कहा, वो भी इसीलिए कि परमेश्वर अपने लोगों के साथ संगति कर सके। और इंसान और परमेश्वर, ये दोनों की जो संगति करवाने वाला है वो है पास्टर। लेवी
उसका 6 अध्याय और 5 से 7 वचन, 5, 6, 7। चाहे कोई भी वस्तु क्यों न हो हम्म, जिसके विषय में उसकी झूठी शपथ खाई हो, तो वह उसको पूरा पूरा लौटा दे और 5वां भाग भी बढ़ाकर भर दे। जिस दिन यह मालूम हो कि वह दोषी है, उसी दिन वह उस वस्तु को उसके स्वामी को लौटा दे और वह यहोवा के सन्मुख अपना दोष बलि भी ले आए, अर्थात एक निर्दोष मेंढा दोष बलि के लिए याजक के पास ले आए। वह उतने ही दाम का हो जितना याजक ठहराए। इस प्रकार याजक उसके लिए यहोवा के सामने प्रायश्चित करे और जिस काम को करके वह दोषी हो गया है, उसकी क्षमा उसे मिलेगी। देखो याजक का काम था कि जो लोग पाप करते थे उनसे बलि लेकर वो बलि परमेश्वर को देकर परमेश्वर को बोलना कि परमेश्वर मैं प्रायश्चित कर रहा हूँ, लेकिन ये बलि मैं जिसके लिए लेकर आया हूँ उनके साथ अपना रिश्ता जोड़ दो, उनके साथ आप संगति करना शुरू कर दो। तो पास्टर वो है कि जो परमेश्वर और इंसान के बीच में मध्यस्थ, बीच वाला बनकर काम करता है, दोनों को मिलाता है। तो उसका 15 अध्याय, लेवी 15 और 30 वचन। तब याजक एक को पाप बलि और दूसरे को होम बलि के लिए चढ़ाए और याजक उसके लिए उसके मासिक धर्म की अशुद्धता के कारण यहोवा के सामने प्रायश्चित करे। हाँ, जो पास्टर है, याजक है, वो प्रायश्चित करे दूसरों के लिए। पास्टर वो है जो प्रायश्चित करता है। पश्चाताप अलग से होता है और प्रायश्चित अलग होता है। पश्चाताप इंसान को खुद करना पड़ता है, तो पास्टर जो है वो इंसान के लिए प्रायश्चित करने वाला है। फिर उसका 19वां अध्याय, लेवी 19 और 22। और याजक उसके किए हुए पाप के कारण दोष बलि के मेंढे के द्वारा उसके लिए यहोवा के सामने प्रायश्चित करे, तब उसका किया हुआ पाप क्षमा किया जाएगा। पास्टर के लिए, याजक के लिए परमेश्वर पाप माफ करेंगे। याजक के द्वारा, पास्टर के जरिए इंसान के पाप माफ होते। और निर्गमन उसका 29 अध्याय और उसका 44 वचन, 44। और 44। मैं मिलाप वाले तम्बू और वेदी को पवित्र करूंगा और हारून और उसके पुत्रों को भी पवित्र करूंगा। हाँ, परमेश्वर पास्टर को पवित्र करते। निर्गमन 29, 44, 44। परमेश्वर पास्टर को पवित्र करते। पास्टर के खास वस्त्र, पास्टर के खास वस्त्र। निर्गमन उसका 28 अध्याय उसका 1 और 2 वचन। फिर तू इस्राएलियों में से अपने भाई हारून और नादाब, अबीहू, एलीएजार और इतामार नामक उसके पुत्रों को अपने समीप ले आना कि वे मेरे लिए याजक का काम करे। और तू अपने भाई हारून के लिए वैभव और शोभा के निमित्त पवित्र वस्त्र बनवाना। ये आखिरी लाइन फिर से पढ़ो। वैभव और शोभा के निमित्त, वैभव और शोभा के निमित्त पवित्र वस्त्र बनवाना। पवित्र वस्त्र, पास्टर के जो वस्त्र है उसके लिए कहा गया वैभव, शोभा और पवित्र वस्त्र। फिर उसका 39वां अध्याय, निर्गमन 39 उसका 41 वचन। पवित्र स्थान में सेवा टहल करने के लिए बेल बूटा
काढ़े हुए वस्त्र और हारून याजक के पवित्र वस्त्र और उसके पुत्रों के वस्त्र जिन्हें पहनकर उन्हें याजक का काम करना था। यहाँ पर भी लिखा है पवित्र वस्त्र। पास्टर के वस्त्र पवित्र वस्त्र है। फिर निर्गमन 28 और उसका 3रा वचन। और जितनों के हृदय में बुद्धि है, जिनको मैंने बुद्धि देने वाली आत्मा से परिपूर्ण किया है, उनको तू हारून के वस्त्र बनाने की आज्ञा दे कि हाँ, याजक के मतलब पास्टर के वस्त्र कौन बनाएगा? कि जिसको परमेश्वर ने अपना आत्मा, ज्ञान का आत्मा, बुद्धि का आत्मा दिया हुआ है और उससे जो परिपूर्ण है वही पास्टर के वस्त्र बनाएगा। हो सकता है अभी आपको ये समझ में ना आए बात जो चल रही है, लेकिन आगे सारी बातें खुल जाएगी। तो सभी बातें लिखते रहना ताकि आगे ऐसा ना हो कि अरे लिखना था। तो पास्टर के जो वस्त्र है वो वैभव के लिए, शोभा के लिए पवित्र वस्त्र है। और पवित्र वस्त्र बनाने वाला वही है कि जिसको परमेश्वर ने अपनी बुद्धि के आत्मा से परिपूर्ण किया है, वही पास्टर के वस्त्र बनाएगा। फिर पास्टर के कौन कौन से वस्त्र है? निर्गमन 28 उसका 4था वचन। जो वस्त्र उन्हें बनाने होंगे वे ये है, अर्थात सीनाबंद और लिखते जाना जो लिख रहे। जो वस्त्र बनाना वो है सीनेबंद और एपोद और बागा, 4 खाने का अंगरखा, पगड़ी और कमरबंद। ये ही पवित्र वस्त्र तेरे भाई हारून और उसके पुत्रों के लिए बनाए, जहाँ की वे मेरे लिए याजक का काम करें। हाँ, ये सारे वस्त्र बनाए और ये सारे वस्त्र याजक के लिए। कोई गुजराती में इसको पढ़ो। અને તેઓએ જે વસ્ત્ર બનાવવા તે આ ઉરપત્રક તથા ઉરપત્રક, सीनेबंद, उरपत्रक જે છાતી પર પહેરવાનું હતું। તથા એફોદ, हाँ, एफोद एक जब्बा જેવું, તથા જામો, ચામોક, તથા ચોકડાવાળો ડબલો, પગડી તથા કમરબંધ, પાઘડી અને કમરબંધ એટલે કે બેલ્ટ। આવા પવિત્ર વસ્ત્રો। फिर उसका 40 से 42 वचन पढ़ो तो। निर्गमन 28 40 से 42। फिर हारून के पुत्रों के लिए भी अंगरखे और कमरबंद और टोपियां बनवाना। टोपी, एक नई चीज है टोपी। और ये वस्त्र भी वैभव और शोभा के लिए बने। 40 से 42। अपने भाई हारून और उसके पुत्रों को यही सब वस्त्र पहनाकर उनका अभिषेक और संस्कार करना और उन्हें पवित्र करना कि वे मेरे लिए याजक का काम करें, और उनके लिए सनी के कपड़े की जांघिया बनवाना जिनसे उनका तन ढका है, वे कमर से जांग तक ही हो। हाँ, एक वस्त्र और जांघिया। इतने वस्त्र, इतने वस्त्र याजक के लिए बनाना है। ये वस्त्र कैसे है? पवित्र, शोभा के लिए, वैभव, और वो बनाएगा जिसके अंदर परमेश्वर की बुद्धि का आत्मा है। सभी बातें हैं, बहुत ही इसमें गहरी वाली बात है, सीखने वाली बात है। हालेलुया, हालेलुया। वस्त्र बनाने का मटेरियल, ये जो सारे वस्त्र बनाने थे उसमें कौन कौन सा मटेरियल लगेगा? सामग्री। निर्गमन 28 अध्याय 5 वचन। और वे सोने और नीले और बैंगनी और लाल रंग का और सूक्ष्म सनी का कपड़ा ले। हाँ, फिर से पढ़ो। वो और वे सोने, सबसे पहली चीज इसमें जो इस्तेमाल करें सोना। लिख लो सोना।
याजक का कपड़ा जो बनाना है उसमें सोना चाहिए। फिर उसके कलर लिखो। हाँ, सबसे पहला कलर नीले, नील, मतलब जो आसमान का कलर है वो। गुजराती में क्या लगे? गुरु नील नील नहीं, हाँ, जो आसमान का कलर है, हाँ, स्काई ब्लू। फिर दूसरा बैंगनी, बैंगनी, मतलब पर्पल, जामुनी। तीसरा लाल, लाल, और सही शब्द है मेहरून, मतलब थोड़ा, हाँ, लाल थोड़ा ज्यादा लाल हो ना, ऐसा मैरून। इतने कलर। फिर कपड़ा कौन सा? और सूक्ष्म सनी का कपड़ा ले। हाँ, सन का कपड़ा। वस्त्र बनाने का इतना मटेरियल, सोना, फिर कलर में नीला, बैंगनी मतलब पर्पल, जामुनी, लाल, और कपड़ा जो है वो लेना है सन का कपड़ा। हालेलुया, पता चल गया? या। हाँ। अब ये सारी चीजें जो है वो कुछ ना कुछ दर्शाती है। उसमें सबसे पहले जो इस्तेमाल करते हैं कपड़ा बनाने में वो है सोना। सोना क्या दर्शाता है? सोना, सोना क्या दर्शाता है? भजन संहिता उसका 19वां अध्याय और 10 वचन। वे तो सोने से और बहुत कुंदन से भी बढ़कर मनोहर है। वे मधु से और टपकने वाले छत्ते से भी बढ़कर मधुर है। हाँ, यहाँ पर आप लिख लेना 7 से लेकर 10। वचन संहिता 19 7 से 10, और एक वचन और पढ़ो 119। वचन संहिता 119। बाइबल के पन्ने इस तरह से पलटाओ कि उसकी आवाज ना आए। उसका 127 वचन, 119 का 127। इस कारण मैं तेरी आज्ञाओं को सोने से वरन कुंदन से भी अधिक प्रिय मानता हूँ। हाँ, कुंदन मतलब शुद्ध सोना, सबसे शुद्ध सोना। तो वचन संहिता 19 7 से 10 और 119 का 127। तो यहाँ पर सोने के साथ जो तुलना की है वो है परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की आज्ञा, परमेश्वर की प्रतिज्ञा, परमेश्वर के कानून। कोई भी नाम दो, या तो सिंपल सा लिख दो परमेश्वर का वचन। वो सोने से भी ज्यादा कीमती है। पहला पत्रस पहला अध्याय 7 वचन। और यह इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रोडक्ट। हाँ, विश्वास क्या है? पढ़ो तो कोई दूसरा पढ़ो। और यह इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य हाँ, है। यहाँ विश्वास को इस तुलना सोने के साथ किए। तो विश्वास जो है वो सोने से ज्यादा कीमती है। नीति वचन 3 अध्याय 13 और 14 वचन। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो बुद्धि पाए और वह मनुष्य जो समझ प्राप्त करे, क्योंकि बुद्धि की प्राप्ति चांदी की प्राप्ति से बड़ी और उसका लाभ चोखे सोने के लाभ से भी उत्तम है। समझ उसको सोने के साथ उसकी तुलना की। नीति वचन 8 का 10। चांदी नहीं, मेरी शिक्षा ही को लो और उत्तम कुंदन से बढ़कर ज्ञान को ग्रहण करो। परमेश्वर का ज्ञान उसकी तुलना सोने के साथ किए।
तो उसका 22वां अध्याय नीति वचन 22। उसका पहला वचन। बड़े धन से अच्छा नाम अधिक चाहने योग्य है, और सोने चांदी से दूसरों की प्रसन्नता उत्तम है। सोने चांदी से दूसरों की प्रसन्नता उत्तम है। दूसरों की प्रसन्नता को गुजराती में पढ़ो तो इसको। ભલું નામ એ પુષ્કળ ધન કરતા અને પ્રેમયુક્ત રહેમ નજર સોના રૂપા કરતા हाँ, प्रेम से भरी हुई आंखें, उसकी तुलना सोने के साथ की। मतलब जिसकी आंखों में रहम भरा हुआ है। जकरिया 13:9 और मलाकी 3:3। जकरिया 13:9, मलाकी 3:3। उस तिहाई को मैं आग में डालकर ऐसा निर्मल करूंगा जैसा रूपा निर्मल किया जाता है, और ऐसा जांचूंगा जैसा सोना जांचा जाता है। वे मुझसे प्रार्थना किया करेंगे और मैं उनकी सुनूंगा। मैं उनके विषय में कहूंगा, ये मेरी प्रजा है, और वे मेरे विषय में कहेंगे, यहोवा हमारा परमेश्वर है। और मलाकी 3:3। वह रूपे का ताने वाला और शुद्ध करने वाला बनेगा, और लेवियों को शुद्ध करेगा, और उनको सोने रूपे के समान निर्मल करेगा। शुद्धता को सोने के साथ इसकी तुलना की है। और पहला कुरिन्थी 3:12 और 13। यदि कोई इस नींव पर सोना या चांदी का बहुमूल्य पत्थर या काठ या घास या सूत या रत्न रखे, तो यह एक काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वह दिन उसे बताएगा, इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा, और वह आग हर एक का काम परखेगी कि कैसा है। बस, और आगे बढ़ो। जिसका काम उस पर बना हुआ ही रहेगा, वह मजदूरी पाएगा। यदि किसी का काम जल जाएगा, तो वह हानि उठाएगा, पर वह आप बच जाएगा। एक मिनट फिर से पढ़ो 12 वचन। यदि कोई इस नींव पर सोना या चांदी या बहुमूल्य पत्थर या काठ या घास या फूस का रत्ता रखे। हाँ, परमेश्वर के लिए जो काम करते लोग, उस काम को, उसकी तुलना सोने के साथ की गई। अभी ध्यान से समझना कि पास्टर जो है, उसको जो वस्त्र पहनने हैं, तो सही में कोई वस्त्र नहीं पहनने उसको। पास्टर जो है, उसके वस्त्र के अंदर जो मटेरियल है, जब वस्त्र पहने ही नहीं है तो मटेरियल भी कोई काम का नहीं। लेकिन उसके वस्त्र भी कुछ कहना चाहता है, आत्मा की बातें, और उसका मटेरियल भी कुछ आत्मा की बातें कहना चाहता है। तो सबसे पहले तो हम उसके मटेरियल को देख रहे हैं। सबसे पहला मटेरियल है सोना। तो सोना जो है वो परमेश्वर का वचन, इंसान का विश्वास, समझ, ज्ञान, बुद्धि, प्रेम से भरी निगाहें, शुद्धता और परमेश्वर का किया हुआ काम दर्शाता है। तो सोना इतनी चीज है, मतलब जो पास्टर है उसके अंदर ये सारी बातें होनी चाहिए। क्या क्या होनी चाहिए? परमेश्वर का वचन, परमेश्वर के ऊपर विश्वास, समझ, ज्ञान, बुद्धि, प्रेम से भरी हुई रहम वाली दृष्टि, शुद्धता, और परमेश्वर का काम भी कैसा? सोने जैसा, चांदी जैसा भी नहीं होने चाहिए, सोने जैसा उसका काम होना चाहिए। तो सोना इतनी बातें दर्शाता है। दूसरी बात अभी कलर की आती है कि जो वस्त्र बनाने का मटेरियल उसमें पहला सोना था। दूसरी बात कलर आती है, उसमें सबसे पहला कलर है नीला कलर, मतलब ब्लू, स्काई ब्लू।
मत्ती उसका 6 अध्याय और 9 वचन। अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है। हाँ, हमारे पिता जो आसमान में है। हमारे पिता कहाँ रहते हैं? आसमान में। आसमान के उस पार। फिर उसी का 18 अध्याय मत्ती 18 और उसका 19 वचन। फिर मैं तुमसे कहता हूँ, यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन होकर उसे मांगे, तो वह मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएगी। हाँ, अगर यहाँ पर कोई एक मन होकर प्रार्थना करेगा तो जो आकाश के उस पार हमारे परमेश्वर रहते वो वहाँ से सुनेंगे। आसमान का कलर होता है ये नीला कलर, और हमारे पिता आसमान के उस पार रहते हैं और परमेश्वर वहाँ से हम यहाँ पर प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर वहाँ से हमारे लिए आशीष जो है भेज देते हैं। तो नीला कलर जो है वो आसमान का कलर, और वहीं से परमेश्वर की आशीष हमारे पर आती है। तो ये नीला कलर परमेश्वर की कृपा दर्शाता है। भजन संहिता उसका 78 23, 24 और 25 वचन। तो भी उसने आकाश को आज्ञा दी और स्वर्ग के द्वारों को खोला और उनके लिए खाने को मन्ना बरसाया और उन्हें स्वर्ग का अन्न दिया। मनुष्यों को स्वर्गदूतों की रोटी मिली, उसने उनको मनमाना भोजन दिया। देखो परमेश्वर ने कहाँ से दिया? आकाश से दिया। ये परमेश्वर की कृपा है। और आसमान का कलर नीला, मतलब वो परमेश्वर की कृपा दर्शाता है। फिर उसका 103 अध्याय उसका 11 वचन। जैसे आकाश पृथ्वी के ऊपर ऊंचा है, वैसे ही उसकी करुणा उसके डरवैयों के ऊपर प्रबल है। हाँ, जिस तरह से आसमान इस तरह से ऊंचा है और चारों तरफ फैला हुआ है, उसी तरह से परमेश्वर की कृपा भी उनका डर मानने वाले लोगों के ऊपर है। तो नीला कलर, आसमान का कलर नीला है और वो कलर परमेश्वर की कृपा दर्शाता है। मतलब पास्टर जो है उसका कपड़ा ये दर्शाता है कि पास्टर परमेश्वर की कृपा से भरा हुआ है। दूसरा कलर है बैंगनी, पर्पल, जामुनी। ये अधिकार दर्शाता है। न्यायों की किताब उसका 8वां अध्याय और 26 वचन। न्याय 8 का 26। जो सोने की बालियां उसने मांग ली, उसका तोल 1700 शेकेल हुआ, और उनको छोड़कर चंद्रहार, झुमके और बैंगनी रंग के वस्त्र जो मिद्यानों के राजा पहनते। हाँ, बैंगनी जो राजा पहनते थे, ये राजा को पहनने वाला कलर है। एस्तर उसका 8 का 15। आठ का 15। तब मोर्दके नीले और श्वेत रंग के राजकीय वस्त्र पहने और सिर पर सोने का बड़ा मुकुट धरे हुए और सूक्ष्म सन और बैंगनी रंग का बागा पहने हुए राजा के सम्मुख से निकला। और बैंगनी कलर एक अधिकार दर्शाता है। इसको अधिकार मिला था मोर्दकाई को। फिर मरकुस 15 और 17 से 20। तब उन्होंने उससे बैंगनी वस्त्र पहनाया और कांटों का मुकुट गूंथकर उसके सिर पर रखा और यह कहकर उसे नमस्कार करने लगे, हे यहूदियों के राजा नमस्कार। हाँ, प्रभु यीशु को
बेंजनी कुर्ता पहनाया और बोले यहूदियों का राजा। राजा जो होता है उसका एक अधिकार होता है जो पूरे देश के ऊपर अधिकार करता है, तो बेंजनी कलर वो अधिकार दर्शाता है। तो पास्टर का जो कपड़ा है उसके अंदर जो बेंजनी कलर है वो पास्टर होने का एक अधिकार दर्शाता है कि उसको पास्टर बनने का अधिकार परमेश्वर की ओर से मिला हुआ है। तीसरा कलर है लाल या किरमज या मेहरून। ये है प्रभु यीशु के लहू का कलर। मारो पिन मारो। लहू का कलर होता है मरून। जैसा 1:18 वहाँ पाप का कलर भी मैरून बताया है। पढ़ो तो। जैसा 1:18 यहोवा कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो तो भी वे हिम के समान उजले हो जाएंगे, और चाहे अर्गवानी रंग के हो तो भी वे उनके समान श्वेत हो जाएंगे। हाँ, अगर तुम्हारे पाप वो मेहरून भी हो, किरमज लाल कलर के हो, लेकिन परमेश्वर बोलते हैं वो साफ हो जाएगा। अभी देखो दो बातें हमने देखी कि प्रभु एक तो लहू का कलर है, एक दूसरा पाप का कलर भी है। लेकिन परमेश्वर ऐसा कहते हैं कि जो पाप है उसको मैं सफ़ेद कर दूंगा, मतलब क्षमा कर दूंगा। अभी हम पढ़ते हैं निर्गमन उसका 12 अध्याय उसका 7 और 13 वचन, 7वां वचन और 13वां वचन। तब वे उसके लहू में से कुछ लेकर जिन घरों में मेमने को खाएंगे उनके द्वार के दोनों अलंगों और चौखट के सिर पर लगाए। 8 नहीं 7 और 13। और जिन घरों में तुम रहोगे उन पर वह लहू तुम्हारे लिए चिन्ह ठहरेगा, अर्थात मैं उस लहू को देखकर तुमको छोड़ जाऊंगा, और जब मैं मिस्र देश के लोगों को मारूंगा तब वह विपत्ति तुम पर न पड़ेगी और तुम नष्ट न होंगे। हाँ, लहू से छुटकारा, इज़राइल लोगों का जो छुटकारा हुआ वो लहू से हुआ। फिर लेवी 17 का 11, क्योंकि शरीर का प्राण लोहू में रहता है, और उसको मैंने तुम लोगों को वेदी पर चढ़ाने के लिए दिया है कि तुम्हारे प्राणों के लिए प्रायश्चित किया जाए। हाँ, लहू से प्रायश्चित होता है। लिख लेना लहू से प्रायश्चित। मत्ती 26 का 28, क्योंकि यह वाचा मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। पापों की क्षमा के लिए प्रभु का लहू बहाया जाता है। लहू से पापों की क्षमा। प्रेरितों के काम 20 उसका 28। इसलिए अपनी और पूरे झूठ की चौकसी करो जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया है। लहू से मोल लिया हुआ है, लहू से मंडली को खरीदा है। रोमन
5:9। अतः जबकि हम अब उसके लहू के कारण धर्मित है, प्रभु यीशु के लहू से धार्मिक। रोमन 5:9, प्रभु यीशु के लहू से धार्मिक। गुजराती पढ़ो। ત્યારે આપણને હમણાં તેના રક્તથી ન્યાય ઠરાવવામાં આવ્યા છે। हाँ, धर्मी मतलब न्याय, मध्य से हमने आज्ञाकारी किए। लहू से धार्मिक। पहला कुरिन्थी 10:16। वह धन्यवाद का कटोरा जिस पर हम धन्यवाद करते हैं, क्या मसीह के लहू की सहभागिता नहीं? हाँ, लहू से प्रभु यीशु की संगति। फिर 11:25, पहला कुरिन्थी 11:25। इस रीति से उसके बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है। लहू से नहीं वाचा, लहू से नहीं वाचा, नौ करार। इफिसी 1:6 और 7 और पहला पत्रस 1:19। कि उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो जिससे उसने हमें उस प्रिय सेंट में किया, हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा। लहू से छुटकारा मतलब अपराधों की क्षमा। इफिसी 2 अध्याय 13 वचन। पर अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो। हाँ, प्रभु यीशु के लहू से करीबी, नजदीकता। प्रभु यीशु के लहू से करीबी। कुलुसी 1:20। कुलुसी 1:20। और उसके क्रूस पर बढ़े हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुओं का उसी के द्वारा से अपने हाथ मेल कर ले, चाहे वे पृथ्वी पर की हो चाहे स्वर्ग में की। मेल मिलाप प्रभु यीशु के लहू से। इब्रानी 9 11 से 14 और 25 और 26। परंतु जब मसीह आने वाली अच्छी अच्छी वस्तुओं का महायाजक होकर आया, तो उसने और भी बड़े और सिद्ध तंबू से होकर, जो हाथ का बनाया हुआ नहीं अर्थात इस सृष्टि का नहीं, और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। अनंत छुटकारा प्रभु यीशु के लहू से, जिसका अंत नहीं, ऐसा छुटकारा, हमेशा का छुटकारा प्रभु यीशु के लहू से। और 25 और 26 वचन उसका। यह नहीं कि वह अपने आप को बार बार चढ़ाए, जैसा कि महायाजक प्रतिवर्ष दूसरे कई लहू लिए पवित्र स्थान में प्रवेश किया करता है। नहीं तो जगत की उत्पत्ति से लेकर उसको बार बार दुख उठाना पड़ता, पर अब युग के अंत में वह एक ही
अपने ही बलिदान मतलब लहू के द्वारा पाप को दूर कर दे। पाप को दूर, प्रभु यीशु के लहू से ही पाप दूर होते। इब्रानी 10:19-20। इसलिए हे भाइयों, अब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव हो गया है। पवित्र स्थान मतलब कि जहाँ पर परमेश्वर रहते वो जगह, मतलब कि अनंत जीवन प्रभु यीशु के लहू से। फिर 13 का 12, इब्रानी 13 और 12 वचन। इसी कारण यीशु ने भी लोगों को अपने ही लहू के द्वारा पवित्र करने के लिए लहू से पवित्र, लहू से अनंत जीवन। इब्रानी 13 का 12, फिर 13 का 20। अब शांतिदाता परमेश्वर जो हमारे प्रभु यीशु को, जो भेड़ों का महान रखवाला है, सनातन वाचा के लहू के सनातन वाचा का लहू के गुण से मरे हुओं में से जिलाकर ले आया। परमेश्वर की वाचा का लहू, तो परमेश्वर ने से वाचा बांधी है कि जो वाचा मतलब प्रतिज्ञा की है, जो करार किया है, वो लहू से किया है। मतलब वो करार पूरा होगा, वो हमें उसका सबूत मिलता है, क्योंकि प्रभु से लहू बहाकर वो वाचा हमसे बांधी है। मतलब वाचा पूरी होगी प्रभु यीशु के लहू से। पहला यूहन्ना 1:7। पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं, और उसके पुत्र यीशु का लहू प्रभु यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। प्रभु यीशु का लहू हमारे जीवन में शुद्धता लेकर आते हैं सब पापों से। फिर प्रकाशित वाक्य 1:5। और यीशु मसीह की और से जो विश्वासियों के साक्षी और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलौठा और पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है, तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। वह हमसे प्रेम रखता है और उसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया है। लहू से पापों से छुड़ाया है, और पापों से मुक्ति प्रभु से के लहू से। और उसका 7 का 14। मैंने उससे कहा, हे स्वामी, तू ही जानता है। उसने मुझसे कहा, ये वे हैं जो उस महाक्लेश में से निकल कर आए हैं। इन्होंने अपने अपने वस्त्र मेमने के लहू में धोकर श्वेत किए हैं। प्रभु यीशु के लहू से वस्त्र शुद्ध। अभी देखो, हम ये देख रहे थे कि याजक मतलब पास्टर के खास वस्त्र होते जो सही में पहनने नहीं है, लेकिन कुछ आत्मा की बातें बता रहा है। उसको बनाने के लिए भी कुछ खास चीज़ें चाहिए। उसमें एक सोना, उसके बारे में हम देख गए। नीला कलर वो परमेश्वर की कृपा है, वो देख गए। बैंजनी कलर वो नीला कलर परमेश्वर की कृपा, बैंजनी अधिकार। और लाल कलर जो है पाप का कलर, और लाल कलर प्रभु यीशु के लहू का कलर। लेकिन प्रभु यीशु के लहू, प्रभु यीशु का जो लहू है, वो लहू हमें पापों से आज़ाद करता है। हमारे पाप भी कैसे, वही लाल मेहरून प्रभु यीशु के लहू के समान। लेकिन ये कलर, ये लाल कलर जो है, वो क्या दर्शाता है? तो प्रभु यीशु का लहू दर्शाता है। तो प्रभु यीशु का लहू क्यों है? तो प्रभु यीशु का लहू क्यों है? उससे छुटकारा मिलता है, उसी से प्रायश्चित, उसी से क्षमा, उसी से प्रभु से हमको खरीदा, उसी से हम धर्मी मतलब न्याय बनते हैं। लहू से ही संगति होती है। लहू वाचा का है। लहू से हमारा उद्धार होता है। लहू से हमें क्षमा मिलती है। लहू से हम परमेश्वर के करीब जा सकते हैं। लहू से हमें शांति और परमेश्वर के साथ समाधान होता है। लहू से ही अनंत छुटकारा होता है। लहू से ही हम पाप से दूर रहते हैं। लहू से ही अनंत जीवन, लहू से ही हम पवित्र होते हैं। और लहू ही जो है जिससे हमें पता चलता है कि हाँ, परमेश्वर हमारे साथ जो वाचा बांधे उसको पूरा करेंगे। लहू से हम शुद्ध होते हैं।
लहू से पापों से मुक्ति मिलती है और लहू से हमारे वस्त्र साफ होते हैं। तो ये सारा पास्टर के लिए लिखा हुआ है कि पास्टर जो होता है उसके कपड़े में, तो इसका मतलब पास्टर के अंदर प्रभु यीशु के लहू से जितना कुछ मिला हुआ है वो सारा पास्टर के जीवन में होना चाहिए। पापों से शुद्ध, पापों से आजाद, हालेलुया, पापों से प्रायश्चित, पापों से क्षमा, ये सब कुछ एक पास्टर के जीवन में होना चाहिए। और आखिरी बात थी जो कपड़ा बनाने में, वो थी सन का कपड़ा। और सन का कपड़ा प्रकाशित वाक्य 19:8, उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया, क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म के काम है। धर्म के काम मतलब आज्ञाकारी। ये सन का वस्त्र जो है वो आज्ञाकारी दर्शाता है। हालेलुया, हालेलुया। तो याजक के कपड़े किस किस से के बने होने चाहिए? सोना। सोना मतलब परमेश्वर का वचन, विश्वास, समझ, ज्ञान, बुद्धि, प्रेम से भरी हुई निगाहें, शुद्धता और हमारा परमेश्वर का किया हुआ काम। फिर नीला कलर परमेश्वर की कृपा, बैंगनी कलर परमेश्वर का अधिकार, और मरून कलर परमेश्वर का लहू का कलर, और सन का कपड़ा मतलब आज्ञाकारी। इतना सब कुछ मिलाकर किसके कपड़े बनेंगे? याजक के कपड़े बनेंगे, पास्टर के कपड़े बनेंगे। और कपड़े जब पहना होता है तो दिखाई देता है। इसका मतलब ये सारी बातें पास्टर के जीवन से स्पष्ट है। हमने जो पहना स्पष्ट दिखाई देता है ना, उसी तरह से पहने हुए कपड़े जिस तरह से दिखाई देते हैं, पास्टर के जीवन में सारी बातें दिखाई देनी चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। अब इसको ध्यान से समझना। जब मैं पहली बार अमरीका और जैसा कोई बात में सिखा रहा था, ये पास्टर का चल रहा था, तभी उन्होंने मुझे बताया, जो उन्होंने गवाही बताया कि आप अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हो। क्यों? क्योंकि पूरे पास्टर तो ऐसा है ही नहीं है, तो अभी क्या करेगा? अभी आपको भगाएगा, अभी आपके नहीं सुनेगा। तो हम और किसी पास्टर को नहीं देखना है कि कौन सा पास्टर कैसा है, लेकिन पास्टर अगर हमको बनाते हैं परमेश्वर, या तो हम जिस पास्टर के साथ जुड़े उसमें ये है कि नहीं, ये बात हमें देखनी है। हालेलुया, हालेलुया। इसके लिए हम ये सारी बातें सीख रहे हैं। अभी पास्टर के कपड़े कौन कौन से थे? देखो हमने लिखा हुआ है, पढ़कर बताओ तो कोई। नहीं, जिस तरह से लाइन में लिखा है उसी तरह से पढ़कर बताओ। हाँ हाँ, हाँ, हालेलुया। कितने कपड़े? शांति से बैठो, आवाज बिल्कुल चाहिए नहीं। कितने कपड़े? 8 कपड़े। चलो इसमें से आप में से सबसे ज्यादा हिम्मत वाला कौन हो? खड़ा हो जाए। जो सबसे ज्यादा हिम्मत वाला, जिसको ऐसा लगता है मेरे पास ज्यादा हिम्मत है, लड़ाई नहीं करनी, ना ही किसी पूछ बोला, जल्दी से खड़े हो जाओ, कोई भी एक। अरे मेरे पास जो डरपोक है वो तो परमेश्वर के राज्य में नहीं जा सकता। शांति रखो। और मर्द में से, अरे मेरे शब्दों को ध्यान से रख, मर्द में से जो हिम्मत वाला वो खड़ा हो जाए जल्दी से। चलो कोई जल्दी से खड़ा हो जाए, क्या डरते हो? नहीं लेडीज नहीं, लेडीज नहीं चाहिए। सारे फौजी खड़े थे और उनका कमांडर खड़ा था। कमांडर ने ऐसा बोला कि जो लड़ाई के लिए तैयार होता है, जिसमें ज्यादा हिम्मत हो, वो एक कदम आगे आए। अभी क्या सभी लोग एक कदम पीछे हट गए।
एक बेचारे को मालूम नहीं था तो वो खड़ा रह गया नहीं, और देखने वालों को ऐसा लगा कि ये खड़ा हो गया, और सभी लोगों ने बोल दिया अंकुर भाई खड़े हो गए। वो काम के लिए चलो जल्दी से कौन खड़ा होता है? चलो मैं कौन सा आपको फंदा लगाने वाला हूँ? चलो मर्द में से कोई चलो दो खड़े हो गए। चलो अच्छा है, दोनों को पूछ लेता हूँ। जो आपने लिखा है वो हाथ में ले लो। जो कपड़े कौन कौन से कपड़े? पूर्व पत्र, हाँ जोर से, जो सभी को सुनाई दे सके। पूर्व पत्र, एफोद, जामो, टोपी वाला डगलो, हाँ, पागड़ी, कमरबंद, हाँ, टोपी, जांगिया। हालेलुया। अभी समझ लो कि आप पास्टर हो। सबसे पहले क्या पहनोगे? साढ़े 6 लोग, हाँ? 6.5 लोग। नहीं सबसे पहले क्या पहनना है? हालेलुया। चलो बैठ जाओ। नहीं सही में समझ बहुत अच्छा। बहुत बड़ी बात है, और इसमें इतना गहरा भेद छुपा हुआ है कि अगर सिखाने में शर्म करो या सीखने में शर्म करो तो फायदा नहीं है। इसलिए इसको अच्छे से सीखना ही है। हालेलुया। हालेलुया। अभी निर्गमन उसका 28 अध्याय और पढ़ो तो उसका 42। और उनके लिए सनी के कपड़े की जांघिया बनवाना, जिनसे उनका तन ढका रहे, वे कमर से जांग तक ही हो। सबसे पहले जांघिया जो है वो पहनना है, और वो कमर से लेकर कहां तक हो? जांग तक हो। ऐसा नहीं। ये सब इसको देख लेना, ये परमेश्वर क्यों ऐसा बोल रहे? बाइबल में बहुत कुछ डिलीट करके बाद में इतना ही लिखा हुआ है, इसका कोई मतलब है जो हम सीखना चाहते हैं। हालेलुया। हालेलुया। हाँ, तो ऐसा नहीं बोला परमेश्वर ने। लेकिन परमेश्वर ने ऐसा बोला। हालेलुया। और जो नीचे वाला हिस्सा है वो जांग तक, और साथ में वहां पर इलास्टिक होता है, जिससे वो जांग के ऊपर उसकी पकड़ जो है वो बनी रहती है। हालेलुया। हालेलुया। ओके, बैठ जाओ अभी सभी। और अभी पहले कैसा होता था कि याजक को जहां पर काम करना होता था ना, वो वेदी होती थी। वेदी जो होती थी ना, वो 5 हाथ वो ऊंची होती थी। एक हाथ का मतलब होता है 18 इंच, तो 5 हाथ मतलब कितना हो गया? एक बार देख लो तो कहीं नाप में गड़बड़ी ना हो। नहीं, निर्गमन 27 का एक पढ़ दो। नाप में 5 हाथ बोला, सही है क्या? हाँ, इतना ही है ना, 5 हाथ। हाँ, एक हाथ का, हाँ बस एक हाथ का मतलब होता है 18 इंच, तो 5 हाथ का कितना हुआ? हाँ? 90, मतलब फुट कितना हुए? डिवाइडेड बाय 12 करो। हाँ? 7.5 फुट। और वेदी 7.5 फुट ऊंची। तो जब उसके ऊपर बलि लगानी थी ना, तो याजक जो है ना वहां पर सीढ़ी लगाता था, और सीढ़ी लगाने के बाद याजक ऊपर चढ़ता था। और याजक जब ऊपर चढ़ता था तो उस वक्त पैंट नहीं होते थे, लुंगी पहनते थे। अभी याजक ऊपर चढ़ता है
और नीचे कोई खड़ा रहता है और अंदर जांघिया नहीं पहना है, तो क्या दिखाई देगा? नंगापन। उसका नंगापन। बहुत गहरी बात है, ये परमेश्वर ने बताया। और आदम और हवा दोनों नंगे थे, छुपते नहीं थे, लजाते नहीं थे। लेकिन कब लजाए, कब छुपे? जब पाप आया। तो पाप मतलब नंगापन। तो पास्टर सबसे पहले क्या पहनेगा? जांघिया। बस सबसे पहले उसको उसके पाप की क्षमा मिली होनी चाहिए, हालेलुया। उसकी नग्नता दिखाई नहीं देनी चाहिए। तो परमेश्वर ये कहना चाहे, जब वो सीढ़ी पर चढ़े तो परमेश्वर तो नीचे बैठे वहां वेदी के पास उसका बलि लेने के लिए। जब वो लुंगी पहनकर चढ़ता है तो नीचे से दिखाई देगा, तो परमेश्वर को क्षमा नहीं करेंगे। और इसलिए जांघिया, और वो भी जिस तरह से हमने ड्राइंग में बताया वैसा ही, ताकि उसका नंगापन ना दिखाई दे। तो पास्टर वो है जिसको पापों की क्षमा मिली हुई है। हालेलुया। हालेलुया। हमको हंसी आती है, लेकिन सही में बाइबल में परमेश्वर ने इतनी ही बातें लिखी जो हमारे बहुत ही काम किए, और इसलिए एक एक बातों से हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। फिर दूसरा जो था, चौकड़ी वालों जामो, 4 खाने वाला अंगर का निर्गमन उसका 28 और उसके चौथे वचन में लिखा है। लेकिन हम पढ़ेंगे, ये वस्त्र तो हमने लिखा हुआ है, कहाँ कहाँ पर लिखा है, तो अभी उसमें जाने की जरूरत नहीं। लेकिन हम पढ़ते निर्गमन उसका 28वां अध्याय और उसका 39 वचन 39। अंगरखे को सूक्ष्म सनी के कपड़े का 4 खाने वाला अंगरखे को सूक्ष्म सनी के कपड़े का 4 खाने वाला बनवाना। 4 खाने वाला ये बनवाना। 4 खाना मतलब चौरस जैसा। आज बनियान देखो आती है, लोग पहनते, ये बनियान जैसा कपड़ा, लेकिन बनियान भी अलग अलग तरीके की आती है। लेकिन पूरा से यहाँ से लेकर नीचे तक, तो ये जो है 4 खाने वाला अंगर का मतलब बनियान जैसा एक कपड़ा। दूसरा कपड़ा यही पहना जाता है बनियान जैसा, और वो कैसा? तो सन के कपड़े का, मतलब आज्ञाकारी। क्षमा मिल गई, लेकिन अभी आज्ञाकारी की तो जरूरत है। आज्ञाकारी लगातार रहनी चाहिए। फिर निर्गमन, तीसरा कपड़ा बागा, मतलब हमें डगलो के लगे जामो। तीसरा कपड़ा है निर्गमन 28 के 4 में बागा। अभी देखो ये कपड़ा कैसा था। निर्गमन उसका 28 अध्याय और 31 से लेकर 35 तक पढ़ो। तो फिर एपोद के बागे को संपूर्ण नीले रंग का बनवाना। नीले रंग का बनवाना मतलब परमेश्वर की कृपा। उसकी बनावट ऐसी हो कि उसके बीच में सील डालने के लिए छेद हो, और उस छेद को चारों ओर बख्तर के छेद किसी एक बुनी हुई कोर हो कि वह फटने ना पाए। हाँ, मतलब गला डालने वाला ये वाली चीज। तो ये वाली चीज सिर्फ काटनी नहीं है, जिस तरह से हमारे बीच में विलास भाई टेलर जब शर्ट बनाते, ये भी मेरे ख्याल से उनका ही बना हुआ है। तो ये देखो यहाँ जो फाड़ते ना, कपड़ा काटते, ऐसा ही छोड़ देंगे तो, लेकिन यहीं पर कपड़ा मोटा, उसके अंदर कैनवास लगा हुआ है। क्यों? यहाँ पर शर्ट डालना होता है, इसका ज्यादा इस्तेमाल होता है, ये फट ना जाए। तो ये भी जो बागा बनाना था, तो जहां उसको फाड़ दिया जाए सर डालने के लिए, तो वहां इसी तरह से उसकी सिलाई होनी चाहिए। फिर आगे पढ़ो। और उसके छेद के चारों ओर बख्तर के छेद किसी एक बुनाई हुई कोर हो, जिससे कि वो फटने ना पाए। हाँ, कैनवास से अंदर कुछ डालकर बनाया जाए। फिर उसके नीचे वाले घेरे में चारों ओर नीले, बैंगनी और लाल रंग के कपड़े के अनार बनवाना। हाँ, और उसके बीच बीच चारों ओर सोने की घंटियां लगवाना।
अर्थात एक सोने की घंटी और एक अनार, फिर एक सोने की घंटी और एक अनार। हाँ 35 तक पढ़ना। इसी रीति से बागे के निचले वाले घेरे में चारों ओर ऐसा ही हो, और हारून उस बागे को सेवा टहल करने के समय पहना करे, कि जब जब वह पवित्र स्थान के भीतर यहोवा के सामने जाए या बाहर निकले, तब तक उसका शब्द सुनाई दे, नहीं तो वह मर जाएगा। उसका शब्द सुनाई दे। अब ये देखो, एक यहाँ से लेकर पूरा नीचे पैर तक एक कपड़ा, और उसके जो नीचे वाली किनारी है वहां पर अनार फल आता है ना, अनार दाड़म, तो ऐसा एक फल बनाना, सच्चा फल नहीं, उसको बनाने का, और वो वहां पर लगाने का। उसके बाजू में एक घंटी, फिर एक फल, फिर एक घंटी। क्यों ऐसा? तो बोले जब वो याजक अंदर काम करने के लिए जाए, सेवा के लिए, वो चलेगा तो कैसी आवाज आएगी? बहने लोग जो पायल पहनते हैं तो कैसी आवाज, छन छन छन, ऐसे आवाज आएगी। बोले ये इसलिए है ताकि उसकी आवाज आती रहे, और अगर आवाज ना आए तो मार दिया जाएगा, ऐसा लिखा है। आवाज नहीं आएगी तो वो मर जाएगा। उसके पैर की जितनी लंबाई है इतना लंबा जो था ये बागा वो बनाना था। सन के कपड़े का मतलब कि वो आज्ञाकारी जो है वो दर्शाता है, जो प्रकाशित वाक्य 19 के 8 में हमने पढ़ लिया। और ये परमेश्वर ने हमको दिया हुआ है पहनने के लिए। और फिर कोई पढ़ो तो ये साया उसका 6 अध्याय और 1 से 3। यशायाह 6 1 से 3। जिस वर्ष उजिया राजा मरा, यशायाह 6, हाँ बराबर, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा, और उसके वस्त्र के घेरे से मंदिर भर गया। उससे ऊंचे पर साराफ दिखाई दिए, सराफ। हाँ पढ़ो पढ़ो आगे। उनके 6 पंख थे। हाँ 2 पंखों से वे अपने मुंह को ढांपे थे, और 2 से अपने पांवों को, और 2 से उड़ रहे थे। हाँ इनकी 6 पंखें थी, 2 से अपने पैर को ढांप रहे थे, 2 से अपने मुंह को ढांप रहे थे, और 2 से उड़ रहे थे। मतलब ये ऐसा कहना चाहते कि परमेश्वर इतने पवित्र है कि हम हमारे शरीर का कोई भी हिस्सा उनको नहीं दिखा सकते। उसी तरह से याजक जो होता था वो भी पैर तक ढक जाए, ऐसा ये बागा जो है उसको पहनना होता था। सबसे नीचे अनार घंटी, इस तरह से उसकी लाइन जो है वो बनाई जाती थी। जब जब याजक चले तो घंटी की आवाज़ सुनाई दे और वो मर ना जाए। और वहाँ पर अनार जो है वो पवित्र आत्मा का फल दर्शाता है। तो पवित्र आत्मा के फल और घंटी की आवाज़ जो है वो परमेश्वर की आराधना दर्शाता है। तो परमेश्वर का जो याजक मतलब पास्टर है, उसके पास निरंतर लगातार पवित्र आत्मा के फल और आराधना उसके साथ बनी रहती है। और आराधना भी कैसे? तो पढ़ो यूहन्ना 4 और 24 और 25 वचन। परमेश्वर आत्मा है, और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। आत्मा और सच्चाई से आराधना। तो साथ में पास्टर के जीवन में आत्मा और सच्चाई से आराधना वो लगातार होनी चाहिए। जिस तरह से हमने पढ़ा निर्गमन में कि अगर घंटी की आवाज़ बंद हो जाए तो याजक की मृत्यु होती थी। तो घंटी की आवाज़ से परमेश्वर को कोई लेना देना नहीं था। लेकिन ये जो मिलाप वाला तंबू, या तो फिर उसके बाद जो मंदिर बनाया गया उसमें कैसा होता था? बाहर आंगन, फिर पवित्र स्थान, लेकिन बीच में पर्दा, फिर आगे परम पवित्र स्थान, वहाँ पर भी पर्दा। और वहाँ पर परमेश्वर याजक को मिलने के लिए आते थे। याजक क्या करते थे? अपना ये सारा कपड़ा पहनकर पवित्र स्थान में जाते थे, और पवित्र स्थान में जाने के बाद वहाँ पर बलि का लहू लेकर वो परम पवित्र स्थान में जाते थे। वहाँ पर वाचा का संदूक था, उस पर 2 करूब लगाए हुए थे, और वहाँ पर उसको जुफा से लहू छिड़कना होता था ऐसे ऐसे। अभी लहू छिड़कने के लिए उसको बस ऐसे ही करना था, बस ऐसे कटोरे में वो जुफा को डालो और ऐसे छिड़को, 7 बार छिड़कना होता है। जो भी वहाँ पर विधि थी उसको करनी थी।
ये सारी विधि खड़े खड़े करनी थी। अभी देखो इंसान अगर खड़ा होगा तो घंटी कहाँ पर है? उसके नीचे कपड़े में, वो हिलेगी नहीं तो आवाज नहीं आएगी। अभी याजक से अगर कोई गलती हो जाती थी ना मंदिर में, परमेश्वर के भवन में, वो तुरंत मर जाता था। अगर वो मर गया तो कोई भी उसको बाहर नहीं निकाल सकता। दूसरा प्रधान याजक होगा ना, वही अंदर जा सकता था। और प्रधान याजक हर बार एक ही होता था। जब तक पहला ना मर जाए तब तक दूसरे का अभिषेक नहीं होता था। अब एक मर गया तो दूसरे का अभिषेक करो, वो जाकर उसकी डेड बॉडी बाहर निकाले। लेकिन जो याजक बनता था उसको डेड बॉडी छूने का अधिकार नहीं था, वो छू नहीं सकता था। तो फिर इस डेड बॉडी को बाहर कौन निकाले? तो इसलिए लोग क्या करते थे, उसका बेल्ट जो होता था, अभी आएगा बेल्ट के बारे में भी, तो जो बेल्ट बनता था तो बेल्ट रस्सी का होता था, तो उसका दूसरा हिस्सा जो है ना वो बाहर आंगन में रखते थे, लंबा बेल्ट रखते थे। तो बाहर आंगन में लोग ऐसे खड़े थे, याजक गया अंदर, छम 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 घंटी की आवाज आ रही, मेरा काम हो रहा है, मेरा काम हो रहा है, मेरे पापों की क्षमा हो जाएगी। लेकिन अगर घंटी की आवाज बंद की तो बाहर वाले क्या सोचेंगे? मर गया। तो मर गया तो क्या कर रहा है? डेड बॉडी को खींच लो, तो बेल्ट पहनेंगे, बेल्ट जो पहना हुआ है उसका दूसरा छोर तो बाहर है, उसको हाथ लगाएंगे, ऐसे ही खींच लेंगे। अभी समझ लो याजक भूल गया वहां पर कि मुझे घंटी की आवाज करनी है, और वो खड़ा हो गया, जिंदा है, गलती उससे नहीं हुई है, सब कुछ सही चल रहा है। लेकिन बाहर वाले को क्या लगा? अभी समझो आपने बेल्ट बांधा हो, यहाँ पर रस्सी बांधी हुई है, बाहर से कोई खींच रहा है और आपको यहीं पर बने रहे तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपके हाथ में लहू है, जुफा है, गिर जाएंगे, उसके बाद तो गलती होगी, फिर तो मरने ही वाले। इसलिए याजक को क्या करना पड़ेगा? चाहे खड़े खड़े काम करना है, लेकिन पैर तो ऐसे हिलाता ही रहेगा ताकि घंटी की आवाज आती रहे, और उससे उसको जीवन मिलता था। स्तुति आराधना बहुत बड़ी चीज है। मैं इसलिए हमेशा बोलता हूँ कि वक्त पर क्यों आओ, स्तुति आराधना का भी हिस्सेदार बनो। ये ऐसी वैसी चीज नहीं है, बहुत बड़ी चीज है। तो ये जो बागा था वो ये चीज दर्शा रहा है। फिर उसके बाद जो पहनना था वो था एपोद, जो निर्गमन 28:4 में हमने पढ़ा, बागे की ऊपर पहनने वाला वस्त्र। सबसे पहले जांगिया जो पापों की क्षमा दर्शाता है, 4 खाने वाला अंगरखाक वो आज्ञाकारी दर्शाता है, बागा वो परमेश्वर की कृपा, आराधना और पवित्र आत्मा के फल दर्शाता है। इतना प्राप्त करने के बाद एपोद पहना जाता था। मतलब पास्टर बनना है तो पापों की क्षमा, आज्ञाकारी, फिर परमेश्वर की कृपा, परमेश्वर की आत्मा और सच्चाई से आराधना, फिर पवित्र आत्मा के फल, इतना जब प्राप्त हो जाता है तब एपोद मतलब अधिकार, पास्टर या याजक का अधिकार, ये पहना जाता है। एपोद जो है वो पास्टर होने का अधिकार दर्शाता है। हालेलुया। हालेलुया। उसके बाद निर्गमन 28 और उसका 7वां वचन। वह एक नहीं, यहाँ पर एक बात और पहनने के लिखी थी, वो थी स्कंद पट्टी। चलो इसको एक बार पढ़ लो, उसका 8 वचन, 7-8 पढ़ लो तो। वह इस तरह से जोड़ा जाए कि उसके दोनों कंधों के सिरे आपस में मिले रहे, और एपोद पर जो काढ़ा हुआ पटुका होगा उसकी बनावट उसी के समान हो। अभी यहाँ पर वचन लिख लो अब, निर्गमन 28 7 से लेकर 12। और यहाँ पर ये जो स्कंद पट्टी है वो किस तरह से बनाई जाती थी? स्कंद मतलब एक ये वाला हिस्सा, शोल्डर,
और ये दो पट्टी बनाई जाती थी, एक यहाँ पर पहनने के लिए, एक यहाँ पर पहनने के लिए, दोनों कंधों के ऊपर। यह कंधों के ऊपर पहना जाता था, इसलिए उसको स्कंध पट्टी उसको बोला गया है। और यह पोत पहनने के बाद इसको पहना जाता था। अभी उसमें क्या होता था, यहाँ पर एक सोने का चौकड़ा, मतलब जिस तरह से अंगूठी होती है, और कई लोग अंगूठी पहनते हैं तो उसमें एक नंग होता है, तो नंग देखो कहीं पर फिट किया होता है, उसके चारों ओर कुछ ऐसा होता है, उसमें बीच में ऐसा नंग फिट करते, या तो कोई पत्थर फिट करते। उसी तरह से एक चौकटा बनाया जाता था सोने का, उसके अंदर एक मूल्यवान पत्थर वो उसके अंदर रख दिया जाता था। अभी कितना भी हिलाओ, जब तक सोना नहीं निकलेगा पत्थर नहीं निकलेगा। फिर उसके ऊपर 12 गोत्र के नाम, इधर 6 गोत्र का नाम, इधर वाले पत्थर पर 6 गोत्र का नाम। 6 गोत्र का नाम भी कैसे, जिस तरह से उनकी पैदाइश, सबसे पहले कौन था, रूबेन, तो उसका पहला नाम। सबसे आखिर में कौन, बिन्यामीन, तो उसका नाम सबसे आखिर में। तो इसी तरह से उस पत्थर के ऊपर अच्छी तरह से, हाथ के लिखावट से नहीं, लेकिन जिस तरह से हम टाइपिंग करते उसी तरह से ये दोनों पत्थर के ऊपर 6 नाम जो है वो लिख दी जाते थे। और ये कंधे जो है उस काम में आते हैं बोझ उठाने के लिए। हम बैग कहाँ पर लगाते, कंधे पर लगाते। कभी देखना जो लोग बाजार में से कुछ ज्यादा सामान खरीद कर कैसे ऐसे इधर उठा कर लेकर जाते हैं। गांव में आज भी जाकर देखो, जो बहनें वो बेड़ा लेकर जाती है, पानी लेकर आते हैं, कंधे पर उठा कर लेकर आते। तो कंधा जो है वो बोझ उठाने के लिए है। और उसी तरह से ये जो पास्टर है उसके दोनों कंधों के ऊपर 12 गोत्र के नाम, मतलब पूरे इजराइल के नाम, मतलब कि पूरी मंडली के नाम, मतलब पास्टर के ऊपर पूरी मंडली का बोझ। हालेलुया। साथ में सभी के नाम कुरेद कर, ऐसे वैसे लिखे हुए ने, कुरेद कर, मतलब पास्टर वो है जिसको उसकी मंडली के एक एक सदस्य के नाम उसको मुंह जबान होने चाहिए। जो पास्टर हो आपका, और अगर वो आपका नाम नहीं जानता या आपके परिवार का सभी का नाम नहीं जानता, तो उसका मतलब वो परमेश्वर का पास्टर नहीं है। जो परमेश्वर की ओर से नियुक्त होता है वो पास्टर तो ऐसा होता है कि जिसके ऊपर पूरी मंडली का बोझ होता है, सारी जिम्मेदारी उसके ऊपर होती है। कौन सी जिम्मेदारी उसके ऊपर होती है, मंडली का दुख, मंडली का सुख, उसकी शादी, उसका दफन, सारी जिम्मेदारी जो है वो उसी पास्टर के ऊपर, सारा बोझ उस पास्टर के ऊपर वो रहता है। दूसरा जो पहनना था, निर्गमन 28 और 4 में उरपत्रक, सीनाबंद, और लिखो निर्गमन 28 15 से 30। अभी सारी बातें हम पढ़ते नहीं हैं, लेकिन आप उसको पढ़ना छोड़ना नहीं। हाँ, इसको पढ़ना है। उसमें सबसे पहली बात, चलो 15 वचन पढ़ो तो। फिर न्याय की चपरास को भी कढ़ाई के काम का बनवाना, एपोद के समान सोने और नीले, बैंगनी और लाल रंग के और बटी हुई सूक्ष्म सनी के कपड़े की उसे बनवाना। हाँ, मतलब सनी का कपड़ा, मतलब आज्ञाकारी। ये जो उरपत्र है या तो सीनाबंद है जो यहाँ पर पहना जाता था, ये भी कैसा होता था, उसके 4 कोनों से, 2 कोनों से यहाँ ऊपर बांध दिया जाता था और नीचे 2 कोने होते थे, उससे नीचे बांध दिया जाता था। और मैं बाद में उसका याजक का फोटो भी आपको बताऊंगा कि किस तरह से उसके कपड़े होते थे। तो ये जो उरपत्रक, सीनाबंद, तो उसमें क्या होते, 4 लाइनें होती थी, 3-3 पत्थर की 4 लाइनें। तो 3-3 पत्थर की 4 लाइनें, मतलब कितने पत्थर हो गए, 12। वो भी उसी तरह से पहले सोने का चौकटा बनाओ, उसके अंदर एक पत्थर को पूर्ण रीति से उसके साथ जोड़ दो, और एक पत्थर पर 1 नाम, यहाँ पर एक पत्थर पर 6 नाम, यहाँ पर एक पत्थर पर 6 नाम कंधे पर। लेकिन जो सीने में होता है 12 पत्थर,
और 12 पत्थर पे, एक एक पत्थर के ऊपर एक एक इंसान का नाम, 12 गोत्र के नाम, किस तरह से जो पहले पैदा हुआ वो पहले, जो आखिर में उसका आखिर में नाम, वो भी हाथ से लिखा हुआ नहीं, लेकिन जिस तरह से टाइपिंग होता है उसी तरह से अच्छे से लिखा हुआ वो नाम था। और ये पहनना होता था छाती के ऊपर, इसलिए उसको सीनेबंद बोलते हैं। अभी छाती जो होती है वहाँ पर हमारा दिल होता है अंदर की साइड में, और मैं कई बार देखता हूँ जब हम वो गाना गाते हैं पवित्र आत्मा धाम, तो कई लोगों को मैं देखता हूँ, कुछ लोग ऐसे कर लेते हैं, मतलब यहीं पर आना पवित्र आत्मा वहीं पर है, वहीं पर आने के लिए होता है। जो करते हो बुरा करते हैं ऐसा मत सोचना, मैं सिर्फ बता रहा हूँ। फिर कई लोग एक दूसरे से जब बहुत प्रेम करते तब क्या बोलते हैं, क्या दिल छाती चीर कर बताऊं मैं उसके अंदर दिल है वहां पर बताऊं, तो उसे दिल में रखा हुआ है। पास्टर कौन है? जिसने पूरी मंडली को अपने दिल में रखा हुआ है, वह बहुत ही प्रेम करता है उससे, संपूर्ण प्रेम करता है। किस तरह से एक एक इंसान वो मूल्यवान पत्थर के समान है उसके लिए, एक एक आत्मा उसके लिए मूल्यवान है, और सोने के साथ उसको जड़ा हुआ है, मतलब पूर्ण रीति से बहुत ही मूल्यवान पास्टर जो है वो अपनी संगत वाले को वो समझता है। हालेलुया। जब भी पास्टर प्रार्थना करता है तो चाहे प्रेरित की प्रार्थना कम चले, चाहे भविष्यवक्ता की प्रार्थना कम चले, लेकिन जब पास्टर की अपनी प्रार्थना है, उसकी निजी प्रार्थना करता है, तो वो पास्टर अपने कलीसिया के एक एक मेंबर को याद करते हुए प्रार्थना करता होना चाहिए। और इसलिए उसके 2.5 घंटे तो कुछ भी नहीं, उसके तो काफी घंटे चले जाएंगे, चाहे रात में करे, चाहे दिन में करे, चाहे कभी भी करे, लेकिन एक एक इंसान को याद करते हुए उसको प्रार्थना करने की। एक एक इंसान उसके लिए मूल्यवान है। तो एक एक के जीवन में कौन सी मुश्किल है, कौन सी तकलीफ है, कौन कैसा चलता है, कौन नहीं चलता है, किसको जॉब की जरूरत, किसको आत्मा में बढ़ने की जरूरत, किसके पास कितना वरदान है, किसने कितनी बार बाइबल पढ़ा, सारी ही बातें पास्टर के दिल में होनी ही चाहिए। उसको कॉपी की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि देख देख कर वो पढ़े, इतने नाम नहीं, सारे लोग उसके पास, उसके मुंह में, उसके दिल में सारे लोग होने ही चाहिए। और फिर हम पढ़ते हैं निर्गमन उसका 28वां अध्याय, और उसका 28 वचन। और चपरास अपनी कड़ियों के द्वारा एपोद की कड़ियों में नीले फीते से बांधी जाए, इस रीति वह एपोद के गाढ़े हुए पट्टे पर बनी रहे और चपरास एपोद पर से अलग न होने पाए। कभी भी इसको अलग नहीं करना है। मतलब पास्टर कभी भी अपने कलीसिया के किसी भी मेंबर को अपने दिल से अलग नहीं कर सकता। एक एक बात को समझते रहना। फिर पढ़ो तो उसका 29 वचन। जब जब हारून पवित्र स्थान में प्रवेश करे, तब तब वह न्याय की चपरास पर अपने हृदय के ऊपर इस्राएलियों के नामों को लगाए रहे, जिससे यहोवा के सामने उसका स्मरण नित्य रहे। हाँ, जब परमेश्वर के पास जाए तब नित्य स्मरण, सारे लोगों का स्मरण होना चाहिए। पूरी कलीसिया के लिए उसकी प्रार्थना जो है वो होनी चाहिए। हालेलुया। फिर इसका 30 वचन। और तू न्याय की चपरास में उरीम लगा, हाँ, और तुमीम को रखना। हाँ। और जब जब हारून यहोवा के सामने आए, तब तब वे उसके हृदय के ऊपर हो। हाँ, ये उरीम और तुमीम। उरीम का मतलब होता है लाइट, प्रकाश, और तुमीम का मतलब होता है पूर्ण सत्य। पास्टर की छाती के ऊपर, मतलब उसके दिल के अंदर, उरीम मतलब प्रकाश, तुमीम मतलब संपूर्ण सत्य, ये पास्टर के दिल में हमेशा रहेगा। फिर निर्गमन 28 उसका 4था वचन। पगड़ी,
और आप लिखो निर्गमन 28 36 से 40 कि पगड़ी को किस तरह से बनाना है। और 36 वचन पढ़ो तो। फिर चोखे सोने की एक पट्टी बनवाना और जैसे छापे में वैसे ही उसमें ये अक्षर खोदे जाए, अर्थात यहोवा के लिए पवित्र। हाँ, एक पत्रा लेना सोने का, फिर उसके ऊपर छापे, मतलब जिस तरह छपाई काम होता है उसी तरह से उसके ऊपर लिखना। क्या लिखना? तो बोले यहोवा के लिए पवित्र। फिर आगे पढ़ो। और उसे नीले फीते से बांधना और वह पगड़ी के सामने के हिस्से पर रहे। हाँ, पगड़ी के सामने के, जैसे जो पगड़ी पहनी हुई उसके सामने, मतलब हम किसी इंसान को देखते हैं, मतलब पास्टर को देखते हैं तो हम उसको पीछे से कहाँ देखने वाले, हम सामने से देखेंगे। तो सामने से जब हम देखते हैं तो यहाँ पर वो पत्रा लगाया जाए, वहाँ पर क्या लिखा होगा? यहोवा के लिए पवित्र। मतलब पास्टर कौन है? जो परमेश्वर के लिए हमेशा के लिए पवित्र, और पवित्र करना मतलब अलग किया हुआ व्यक्ति। जो याजक के लिए, पास्टर के लिए अलग किया हुआ व्यक्ति है वो है ये पास्टर। तो उसके सर के ऊपर पगड़ी के पास ये सोने के अंदर लिखा हुआ होना चाहिए कि परमेश्वर के लिए पवित्र, और उसका दूसरा मतलब होता है कि वो पवित्र ही होना चाहिए। तो इसका 38 वचन, वह हारून के माथे पर रहे, हाँ, इसलिए कि इज़राइली जो कुछ पवित्र ठहराए, अर्थात जितनी पवित्र वस्तुएं भेंट में चढ़ावे उन पवित्र वस्तुओं का दोष हारून उठाए रहे। हालेलुया, हालेलुया। मतलब बाहर पास्टर की मंडली में जितने लोग हैं, बहुत ध्यान से समझना इसको, उनके अंदर जितने भी पाप है वो पाप के लेकर जो भी बलि लेकर आए, वो बलि परमेश्वर के लिए तो पवित्र है, लेकिन उस बलि की जो जिम्मेदारी किसके ऊपर? पास्टर के ऊपर। मैं पगड़ी क्या दिखाती? जिम्मेदारी। मतलब अगर कलीसिया में कोई भी पाप करता है ना, तो उसका जिम्मेदार कौन है? पास्टर। बेटा पाप करे, उसका जिम्मेदार कौन? बाप को देखना चाहिए। तो इसी तरह से मंडली में कोई भी गुनाह होता है, कोई भी पाप होता है, जिसके भी अंदर होता है, उसका जिम्मेदार वो व्यक्ति बाद में है। पहले कौन है? पास्टर। क्यों? उसने क्यों ऐसा सिखाया? उसके सिखाने में कहाँ पर गड़बड़ी हो गई? उसकी विजिट लेने में कहाँ पर गड़बड़ी हो गई? क्यों उसका जीवन ऐसा? ये सारी जिम्मेदारी किसके ऊपर होनी चाहिए? पास्टर के ऊपर। तो पास्टर वो है जो सारी मंडली के पाप की जिम्मेदारी उसके ऊपर रहती है, ऐसा परमेश्वर कहते हैं। फिर उसका 39 वचन, अंगरखे को सूक्ष्म सनी के कपड़े का 4 खाने वाला बनवाना और एक पगड़ी भी सूक्ष्म सनी के कपड़े की बनवाना। हाँ, पगड़ी भी सन के कपड़े की, मतलब कि पगड़ी भी क्या दर्शाती है? आज्ञाकारी। फिर निर्गमन 28 40, टोपी, बस टोपी जो आखिरी, जो उसका एक वस्त्र है याजक का, टोपी, गुजराती में लिखा फाड़िया। हाँ, गुजराती में फाड़िया। 28 का 40 पढ़ो। फिर हारून के पुत्रों के लिए भी अंगरखे और कमरबंद और टोपियां बनवाना। ये वस्त्र भी वैभव और शोभा के लिए बने। हाँ, ये भी वैभव और शोभा के लिए। ये जो टोपी है वो भी वैभव और शोभा के लिए, मतलब कि पास्टर की एक अलग पहचान। और फिर यहाँ पर एक बात और लिखी है जो है उसका, फिर से पढ़ो 40 वचन। फिर हारून के पुत्रों के लिए भी अंगरखे और कमरबंद। हाँ, कमरबंद मतलब कि बेल्ट। और जिस तरह से हमने देखा बेल्ट लंबा होता है, उसका दूसरा हिस्सा बाहर आंगन में रहता है। हालेलुया, हालेलुया। तो पुराने नियम में परमेश्वर ने याजक बनाए थे, और याजक के बहुत सारे भारी कपड़े वो परमेश्वर ने बनवाने को कहा था। और वो जो कपड़े वो खास चीज़ के, सोना, फिर नीला कलर, बैंगनी कलर, लाल कलर और सन के कपड़े का, ये सारी बातें कुछ न कुछ जो है वो दर्शाती है।
तो वो सारी बातें एक पास्टर के जीवन में होनी चाहिए। सही में परमेश्वर कपड़ा पहनने को नहीं बोलते, लेकिन कपड़े और कलर से परमेश्वर ये सिखाना चाहते हैं कि एक पास्टर कैसा होना चाहिए। और हम सीख रहे हैं कि विजन, लक्ष्य, हमारा दर्शन वो क्या है। तो दर्शन का मतलब होता है कि हमारा एक दायरा, कि अगर परमेश्वर हमको पास्टर बनाए तो पास्टर का ही काम कर रहा है, हमें दूसरा काम नहीं करना है। तो हमें क्या बनाने वाले परमेश्वर वो आगे चलकर पता चलेगा, लेकिन जब बनाए तब तो हमको पता चले हमको कितना काम करना है। तो यह है दर्शन। तो उसमें परमेश्वर ने जो कलीसिया में 5 लोगों को दिया है, उसमें से 4 लोग हम सीख गए। और अभी ब्रेक के बाद फिर आगे हम बढ़ेंगे। हालेलुया। तो चाय और नाश्ता